नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले इस डिजिटल मंच पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों तो देखिए, अपन का पॉइंट चल रहा था दोस्तों वाक्य का, और वाक्य के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा, ये देखिए, रचना के आधार पर वाक्य। देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य, इसका जब अपन प्रयोग करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों सबसे पहला अपन लेते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। देखिए, इसी सरल वाक्य का हम साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? साधारण वाक्य के। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि आखिर सरल या साधारण वाक्य कहते किसे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। देखो दोस्तों, जाहिर सी बात है तो देखिए दोस्तों कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय अंग होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भोमाराम समोसा खाता है। भोमाराम समोसा खाता है। यहां अपन देख सकते हैं दोस्तों कि भोमाराम ये हमारा उद्देश्य अंग है और समोसा खाता है। क्या खाता है? समोसा। ये पूरा का पूरा आपका क्या है? विधेय। इसके विपरीत देखिए दोस्तों, हमारे जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं श्रीमान किशोर बेनीवाल, तो किशोर जी क्या करते हैं? देखो, किशोर घर पर कपड़े सुखाता है।
कपड़े सुखाता है। यहाँ देखिए दोस्तों किशोर, क्योंकि वाक्य में जो कर्ता कारक होता है वही क्या होता है, उद्देश्य। और कर्ता के लिए जो बाकी के पद प्रयुक्त हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, विधेय। घर पर कपड़े सुखाता है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय अंग है। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। पॉइंट नंबर 2 वो है दोस्तों सेकंड बिंदु हमारा, जिसको हम कहते हैं मिश्र ओब्लिक मिश्रित वाक्य। देखो दोस्तों, मिश्र या मिश्रित वाक्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें पॉइंट ये बनता है कि ऐसे वाक्य, ऐसे क्या कहा हमने, या ऐसे कर दो, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि कंडीशन ये होती है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे दोस्तों मैंने कहा, देखिए कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। यहाँ अगर अपन ध्यान से देखें दोस्तों तो यहाँ आपका देखिए ये जो की है ये आपका कनेक्टिंग वर्ड है, यानी कि जोड़ने वाला। और यहाँ अपन देख सकते हैं कि सदा सत्य बोलो, ये किस पर आश्रित है, ये आश्रित है गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी ने कहा ये तो होगा हमारा प्रधान उपवाक्य, और ये आश्रित जो जिसे हम कहते हैं वो है सदा सत्य बोलो, ये है हमारा आश्रित उपवाक्य। कौन सा है, आश्रित उपवाक्य। देखिए दोस्तों, अगर हम इस आश्रित उपवाक्य की बात करें तो इसके 3 पार्ट बनते हैं। किसके, आश्रित उपवाक्य के। कौन कौन से बनते हैं, नंबर 1 जिसका नाम है संज्ञा आश्रित, नंबर 2 जिसका नाम है विशेषण आश्रित, और नंबर 3 है हमारा वो है क्रिया विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित। ये सारे आपके उपवाक्य हैं।
अब दोस्तों हम एक एक बिंदु की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा आश्रित उपवाक्य के प्रकार में, वो है सबसे पहला दोस्तों संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कौन सा है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दोस्तों ध्यान रखें इसमें कि जिस वाक्य में आश्रित उपवाक्य, ध्यान रखें पॉइंट इसमें जो हमारा बन रहा है उसी की तरफ से कि भाई कि देखिए इसमें, या इसको आप इस प्रकार से कर लीजिए। देखिए इसको इस प्रकार से कर लें अपन कि जब किसी, ये कर दो आप, जब ये लो पूरे लो, जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग, जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर हो। बहुत ही सिंपल भाषा में है दोस्तों। पहले वाली भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो जाती थी, इसलिए उसको रफ करके अपन ने सामान्य भाषा का प्रयोग किया है कि जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर हो, तब उस आश्रित उपवाक्य को संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट देखिए, ध्यान रखें ये तो बात हो गई कि जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर हो, तब उस आश्रित उपवाक्य को संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जब हम इसकी बात करते हैं तो संज्ञा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। स्टार कर देता हूं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्राय की से होता है, ये ध्यान रखना। संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रयोग यानी कि प्रारंभ प्राय की से होता है। किससे होता है? की से। जैसे देखो मैंने कहा कि गुरुजी ने कहा कि कल विद्यालय का अवकाश है। यहाँ देखिए दोस्तों कि आते ही पता चल जाता है कि यह वाक्य हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य का
बोध कराता है। क्या कराता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य का बोध कराता है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा पॉइंट आता है हमारे सामने कि गुरुजी ने कहा ये हमारा प्रधान उपवाक्य है और कल विद्यालय का अवकाश है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। देखिए दोस्तों कि हमारा कनेक्टिंग वर्ड है जो इसको दर्शाता है कि जो आश्रित उपवाक्य है वो कौन सा है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब आता है इसके बाद नंबर 2, वो है दोस्तों विशेषण आश्रित। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो दोस्तों विशेषण आश्रित उपवाक्य की बात करते हैं तो ध्यान रखें, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाते हैं, तब उस आश्रित उपवाक्य को विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, विशेष का बोध करा के लिख रहा हूँ स्टार करके। विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो जिसके आदि में से किसी एक शब्द से होता है। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें जो मैंने पॉइंट बताए आपको, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि में से किसी एक शब्द से होता है। जैसे मैंने कहा उदाहरण, ये देखिए उदाहरण आपका, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। देखिए दोस्तों, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। तो यहाँ देखो जो से है, क्योंकि ये आपका मिश्र वाक्य है। अगर इसको साधारण वाक्य में करता तो ये क्या बन जाता, देखो ध्यान से,
तो जोन उसका हटा दो, ये हो जाएगा विद्वानों का सभी आदर करते हैं। ये सेंटेंस आपका साधारण या सरल वाक्य है, जबकि ऊपर वाला आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें जो का प्रयोग हुआ है। और ये जो आपका किसका बोध कराता है? विशेषण का। चलिए दोस्तों, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं अपन। थर्ड पॉइंट है हमारा दोस्तों क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसका पॉइंट बनेगा दोस्तों कि जब कोई आश्रित उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता दर्शाए, तब उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण, तब उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता दर्शाए, तब उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो स्टार करके लिख रहा हूं कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्राय, ध्यान रखना, प्राय, यद्यपि क्योंकि, क्या कहा कि हमारे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्राय, यदि, यद्यपि, क्या कहा, प्राय, देखो यहाँ प्राय यदि से कर दो शुरू, कोई इशू नहीं है। ये लो, ये ऐसे हो जाएगा, प्राय, यदि, यद्यपि, क्योंकि, जहाँ, जैसे, जब, तब, आदि में से किसी एक शब्द से आरंभ होता है।
क्या होता है? आदि में से किसी एक शब्द से आरंभ होता है। जैसे मैं कहूँ, यहाँ आप देख सकते हो जैसे, जैसे यदि मोहन पढ़ता, यदि मोहन पढ़ता तो अवश्य, तो अवश्य उत्तीर्ण होता। यहाँ आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो दोस्तों, कंडीशन आपके सामने है। यदि मोहन पढ़ता तो ये वाक्य आपका यदि से शुरू हो रहा है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, पढ़े ही नहीं तो उत्तीर्ण होगा क्या? नहीं। इसलिए ये पॉइंट बना है, यदि मोहन पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। यहाँ आपका मिश्र ऑब्लिक मिश्रित वाक्य होता है समाप्त। अब आता है लास्ट पॉइंट दोस्तों, जिसका नाम है आपके संयुक्त वाक्य। यह है आपका नंबर 3। नाम क्या है? नंबर 3 आता है दोस्तों, जिसका नाम है संयुक्त वाक्य। अब पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। क्या पॉइंट है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, कॉमा, देखिए ध्यान से, पॉइंट हमने क्या लिखा है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, सरल को एक साधारण वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य, प्रधान प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण वाक्य किसी संयोजक शब्द से, किसी संयोजक शब्द से जुड़कर प्रयुक्त हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हमने इसमें एक बहुत ही विशेष बात बताई है, इसका ध्यान रखें। विशेष बात क्या है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़कर प्रयुक्त हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो दोस्तों, ये जो हमारे सामने संयोजक शब्द की जो बात की गई है, उस संयोजक शब्द में देखो, संयोजक शब्द कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो यह है दोस्तों, संयोजक शब्द में आता है तथा, एवं, व। देखो अपने यहाँ संयोजक और विभाजक दो हैं, तथा, एवं, व, या, अथवा, और, किंतु,
परंतु परंतु लेकिन लेकिन बल्कि अतः आदि। इनमें से कोई भी शब्द अगर आपके आ जाए, प्रायतः यही शब्द है, लेकिन फिर भी अपन इत्यादि कर देते हैं। अगर कोई एक आधा शब्द छूट भी जाए तो आप ये नहीं कह सकते। तो यहाँ अपन देख सकते हैं दोस्तों कि संयुक्त शब्द की जो परिभाषा है हमारे सामने वो क्या है। देखो, इसमें स्पष्टीकरण दे रखा है संयुक्त वाक्य में कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य, कॉमा प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़कर प्रयोग हो। संयोजक शब्द और, तथा, एवं, व, किंतु, परंतु, अगर, मगर, लेकिन, बल्कि, अतः इत्यादि। जैसे मैंने कहा दोस्तों, एक सिंपल सा मैंने बनाया है सेंटेंस आपके लिए। वो इस प्रकार से है दोस्तों कि हमने कहा दोस्तों कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा नाचती है। क्या कहा हमने? कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा नाचती है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ आपका एक वाक्य बनता है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जो कि जिसे हम चाहे सरल कहें चाहे साधारण कहें। दूसरा वाक्य है दोस्तों हमारा, वो है राधा नाचती हैं। ये भी हमारा चाहे सरल कहो चाहे साधारण कहो, दोनों एक ही हैं। अब इन दोनों को जो मिलाने का काम करता है वो क्या है? और। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। जैसे मैंने एक शब्द और लिखा कि दूसरा उदाहरण कि भोमा राम आया किंतु किशोर चला गया। तो यहाँ देखिए वाक्य तो एक बना है, लेकिन इसमें जो पॉइंट आया है हमारा वो है दोस्तों किंतु। इसमें ये बता रहा है कि वाक्य एक हुआ लेकिन दोनों का मिलन नहीं हुआ है। भोमाराम आया किंतु किशोर चला गया। एक उदाहरण मैं आपके समानाधिकरण का ले लेता हूं, ये लीजिए। ये देखिए, एक हमने लिखा था समानाधिकरण। समानाधिकरण का अर्थ होता है दोस्तों जिसमें समान घटकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? समान घटकों का। जैसे मैंने इसमें कहा दोस्तों कि मैंने कहा विदेह राज की पुत्री वैदेही श्री राम की पत्नी है। इसमें अगर देखें अपन दोस्तों तो विदेह राज की पुत्री कौन है? वैदेही। श्री राम की पत्नी है। इसमें दोस्तों सीधा सा बोध हो रहा है कि विदेह राज की जो पुत्री है वैदेही, वैदेही बोले तो सीता,
चाहे मैं इसे विदयराज की पुत्री कहूँ, चाहे मैं इसे श्री राम की पत्नी कहूँ, दोनों का अधिकार है समान। किस पर? वैदेही पर। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? ऐसे वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं, ये बड़ा शानदार पॉइंट है कि दोस्तों ये आता है वाक्य विश्लेषण। अब पॉइंट क्या आता है आपका अगला? वो है दोस्तों वाक्य विश्लेषण। देखिए, स्टार करके लिख रहा हूं, वाक्य विश्लेषण। कई बार दोस्तों वाक्य विश्लेषण के कारण भी वाक्य में क्या आ जाती है? अशुद्धि। तो ध्यान रखें वाक्य विश्लेषण किया कैसे जाता है। तो हमारे सामने 3 कंडीशन थी दोस्तों, ठीक है। एक तो साधारण वाक्य, देखिए सबसे पहला मैं लेता हूं हमारा नंबर 1, साधारण या सरल वाक्य। ये दोस्तों हमने कर रखा है। तो ध्यान रखें, चाहे साधारण हो चाहे सरल वाक्य हो, तो देखो इसमें 2 अंग होते हैं, इसमें 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, ठीक है। विधेय पहले उद्देश्य एवं उसका विस्तार का प्रयोग होगा, फिर विधेय अर्थात कर्म व क्रिया का तथा उनके विस्तारक का प्रयोग होगा। ज्ञात रहे विस्तारक का प्रयोग इनसे पहले होता है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ एक पॉइंट बनाया है कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा मेरा भाई राजेंद्र धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। क्या कहा मैंने? मेरा भाई राजेंद्र धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इसमें देखो दोस्तों, सर्वप्रथम यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ आपका ये पूरा मेरा भाई राजेंद्र, ये है आपका उद्देश्य। क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। अब देखो इसमें धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये पूरा का पूरा पॉइंट बताता है आपका किसका? विधेय का। विधेय में देखो ये क्रिया है, ये कर्म है।
ध्यान रखना, ये पूरा क्या कहलाएगा? विधेय। अब देखो दोस्तों, ये धार्मिक आपके कर्म का विस्तारक है, क्रिया का विस्तारक है अधिक, तो ये होगा क्रिया का विस्तारक। और यहाँ राजेंद्र जो हैं ये कर्ता हैं, और ये मेरा भाई ये पूरा क्या है? कर्ता का विस्तारक। ये होता है दोस्तों वाक्य विश्लेषण। तो जब हम वाक्य शुद्धि का पॉइंट करते हैं तो हमें वाक्य विश्लेषण का भी क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। इसी प्रकार नंबर 2, मिश्र ऑब्लिक मिश्रित वाक्य का विश्लेषण। क्या है? विश्लेषण। तो दोस्तों अब बारी आती है मिश्र ऑब्लिक मिश्रित वाक्य के विश्लेषण की। और हमें ये पता है कि इसमें हमारे कौन कौन सा पॉइंट है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसमें 3 पॉइंट मैं लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि किशोर ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। पहला की आया है तो ये आपका संज्ञा आश्रित है। दूसरा, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। खड़ी पाई। ये आपके तीनों बिंदु हमने लिख लिए हैं। अब देखो दोस्तों, इसका जब विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले आएगा प्रधान उपवाक्य, फिर आएगा आश्रित उपवाक्य, और फिर आएगा आश्रित उपवाक्य का प्रकार। क्या आएगा? आश्रित उपवाक्य का प्रकार आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखो, यहाँ अगर मैं चलूँ तो पहले का पॉइंट बनेगा हमारे, देखो पहला है, पहले का बनेगा किशोर ने कहा। आश्रित उपवाक्य है मैं गांव नहीं जाऊंगा। खड़ी पाई।
अब पॉइंट आता है कि ये आश्रित वाक्य का कौन सा पार्ट है। तो की आया है तो ये होगा संज्ञा आश्रित। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आता है दोस्तों, यहाँ देखो, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो पहले होंगे वे सफल होते हैं। कौन? तो आश्रित उपवाक्य जो जिसका, तो यहाँ होगा जो परिश्रम करते हैं। ठीक है, ये होगा विशेषण आश्रित। अब आता है दोस्तों तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु आता है श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि, तो ये सीधा ही है आपका, श्याम को गाड़ी नहीं मिली, नहीं मिली। आश्रित वाक्य क्या है कि वह समय पर नहीं गया, नहीं गया। और ये आश्रित उपवाक्य हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ अपन देख सकते हैं दोस्तों कि सरल, उसके बाद में मिश्र। तो ये मिश्र वाक्य का क्या है, आपका विश्लेषण है। अब आपका लास्ट बचता है दोस्तों, वो है संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। कौन सा विश्लेषण? संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन इसका अंतिम पड़ाव। वो है दोस्तों संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। विश्लेषण क्योंकि दोस्तों संयुक्त वाक्य में हमने पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो या साधारण मतलब सरल वाक्य हो या प्रधान उपवाक्य हो या समनाधिकरण वाक्य हो, तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग होगा? संयोजक शब्द का। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, वही उदाहरण मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ये लीजिए, उदाहरण था कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा नाचती हैं। यहाँ अगर दोस्तों हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा नाचती हैं, इसमें आप ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, इसमें 2 तो आपके सरल वाक्य हैं। कौन कौन से? देखो, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, ये हमारा एक सरल वाक्य है। हमने कहा था 2 या 2 से अधिक, तो कम से कम कितने होने चाहिए? 2। राधा नाचती हैं, ये भी हमारा क्या है? सरल वाक्य है। और दोस्तों ये जो शब्द हुआ है और, ये आपके संयोजक शब्द को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संयोजक शब्द को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ स्पष्टीकरण होता है कि जब 2 या 2 से अधिक, तो 2 तो है ही है, इनका प्रयोग जब किसी संयोजक शब्द से जुड़कर वाक्य प्रयोग होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अपना ये पाठ यहाँ होता है समाप्त। धन्यवाद।